नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत सुरेंद्र मखीजा अंकल और पूनम मखीजा आंटी जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद पहले से ही करूंगा कि जब जब हम मखीजा अंकल मखीजा आंटी को संग शेयरिंग के लिए मैसेज भेजते हैं, इन्होंने कभी मना नहीं किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मखीजा अंकल मखीजा आंटी। प्लीज संग शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। आज के सत्संग के लिए वासन अंकल आपका शुक्राना, आपको शुक्रिया, क्योंकि ये सत्संग ही है जिसके माध्यम से गुरु जी हमको रिमाइंड करते हैं कि आज हम जहाँ पर हैं, आज जो हैं, जो हमारे पास में हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो वर्त रहे हैं, वो उनकी मेहर से है, उनकी ब्लेसिंग से है। तो ये सत्संग जो है हमको रिमाइंड करने के लिए होता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी कहा करते थे, अब मेरा सत्संग का दो लाइनें हैं इसका, दैट मीन्स बी ब्रीफ। लेकिन मैं हमेशा सत्संग से पहले एक चीज कहता हूँ कि ये सत का संग है, जो हमारे साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, उसका ये बखान है। हमने अपनी तरफ से कोई चीज उसको ऐड करने की कोशिश नहीं करी है। मेरी जर्नी जो ऑन दिस अर्थ विद गुरु जी स्टार्टेड इन 2004. Actually, it was in 2002, but I will just come to that. 2004 में मैंने एक अपना ब्लड टेस्ट कराया था, और जनवरी के वेरी फर्स्ट वीक में वो रिपोर्ट मेरे पास में आई। तो हम लोग वो रिपोर्ट देख के चौंक गए, बिकॉज वो रिपोर्ट थी PSA, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल्स में, उसकी हेल्थ को इंडिकेट करता है। और उसका सेफ रेंज जो है 0 to 4 होना चाहिए, जबकि मेरा जो PSA लेवल आया वो 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 15, 50 नहीं, वो 117 था, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। हम लोग उस टाइम पे भोपाल में रहा करते थे, और इमिडिएटली मैंने एक डॉक्टर फ्रेंड को कंसल्ट किया। उसने एक दूसरे डॉक्टर के पास में मेरे को भेजा, और उसने बताया कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत गंभीर है, आप तुरंत दिल्ली चले जाइए, अपना इलाज कराइए। हम लोग ये सब चीजें शाम को 4-5 बजे के आसपास हुई, और समझ लीजिए कि डॉक्टर से मिलने के बाद में हम करीबन 8 बजे की गाड़ी में भोपाल से दिल्ली के लिए बैठ गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आगे गंगाराम में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स थी पहले से ही। डॉक्टर्स को दिखाया, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, जितने भी टेस्ट होने थे हुए, और बायोप्सी हुई, और ये कंफर्म हो गया कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इन एडवांस स्टेज। एडवांस इसलिए कि ऐसा जो PSA लेवल जो 4 का होना चाहिए, वो 8, 10 नहीं, 15 नहीं, 117 था। तो नेचुरली पोजीशन वाज वेरी वेरी सीरियस, और CT scan report indicated that my cancer had spread outside the prostate capsule also. लोग गंगाराम से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए, और एक दिन मैं दिल्ली से बॉम्बे गया। बॉम्बे में कुछ डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, चेकअप कराया। जिसके पास में भी गया, सबसे मेरे को यही पिक्चर मिली कि आई वॉज इन वेरी सीरियस ट्रबल। कुछ डॉक्टर तो मेरे से बात भी नहीं करते थे, वो पूनम आंटी को साइड में ले जाके बताते थे भी क्या स्थिति है। दिल्ली में लौट के आए, और गंगाराम में एक मेरी प्री ऑपरेटिव सर्जरी प्रोसीजर्स भी हो गया, उन्होंने एक सर्जरी के लिए इंडिकेट किया, और उसकी डेट भी फिक्स हो गई। मीन टाइम जो परिवार के लोग हैं, जिन्होंने जहाँ जिसकी श्रद्धा थी, मेरे को ले गए,
मत्था टेकाने के लिए। लेकिन नेचुरली जब ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है, दैट टू आल्सो एडवांस स्टेज की कैंसर होने की, तो आदमी बहुत मतलब एनीबॉडी विल गेट डिस्टर्ब, द एंटायर फैमिली वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। हम सब लोग बहुत घबराए हुए थे। इन द मीन टाइम पूनम आंटी के ब्रदर जनरल दीपक मल्होत्रा, उस टाइम वो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा कि आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हमने गुरु जी के बारे में उनसे बहुत सुना था, लेकिन इतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और एक्चुअली दीपक अंकल की बेटी की शादी हुई थी 2002 दिसंबर में। तब हमने गुरु जी के दर्शन भी किए थे, उनसे ब्लेसिंग्स भी हमने सीख करी थी। तो उसके बाद हम कभी जो है गुरु जी के पास में गए नहीं। तो जैसे उन्होंने कहा, हम लोग गुरु जी के पास छोटे मंदिर गए, बल्कि वो हमको लेके गए। और मैं इस चीज को बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि व्हेन योर माइंड इज इन टोटल टर्मोइल, ऐसी पोजीशन में जब मैं छोटे मंदिर गया गुरु उनके साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी कंफर्टेड, क्योंकि वहां पे जो एक एनवायरनमेंट था, जो एक एम्बियंस थी, जो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है, गुरु जी के डिवाइन दर्शन, गुरु जी अपने आसन पे बैठे हुए हैं और पूरी संगत एकदम चुपचाप बैठी और शब्द कीर्तन का आनंद ले रही थी। तो इट वाज वेरी अमेजिंग, अनलाइक मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे हम लोगों को शोर और काफी चीजें और जो हैं वो अपना अपना एक समझ लीजिए कि वे ऑफ प्रेइंग है, लेकिन ये जो तरीका था, ये जो एनवायरनमेंट थे, मेरे को बहुत अपील करे। शब्द कीर्तन खत्म हुए, लंगर प्रसाद हुआ इन ए वेरी यूनिक वे के चार लोग बिना किसी डिस्टिंक्शन के, सोशल बैकग्राउंड के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, एक ही प्लेट में लंगर शेयर कर रहे हैं। और लंगर करने के बाद में मेरे को टाइम टू टाइम दीपक अंकल ने और सुधा शांडे जो भी नहीं रही, उन्होंने मेरे को गाइड किया, हाउ टू कंडक्ट आवर सर्विस, हाउ टू यू नो व्हाट्स द प्रोटोकॉल लाइक। और सत्संग होने के बाद में, लंगर होने के बाद में, मेरे को गुरु जी के सामने मैंने मत्था टेका। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने आज्ञा दी कि एक कांसे का लोटा लेके आना। मुझे याद नहीं कि हम शायद कितने दिन के बाद में गए या नेक्स्ट डे गए, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो एक चीज का हम लोग भूल जाते हैं कि टाइम फ्रेम, एक्चुअल डेट क्या थी, एक्चुअल टाइम फ्रेम क्या था, एक वही हमसे भूल डेफिनेटली होती है। मेरे ख्याल में शायद वेरी नेक्स्ट डे है, व्हेनेवर इट वाज पॉसिबल, हम लोग गए गुरु जी के पास में, वो लोटा लेके गुरु जी ने ब्लेस किया संगत में। somebody informed us, advised us how to maintain it, कैसे उसको साफ रखना, कैसे उसमें रात में जल डाल के सुबह वो जल पीना है, और जो कुछ जल बच जाता है उससे स्नान करना है। तो हमने वो नियम अपना चालू कर दिया। लेकिन इस नियम के अलावा जो गुरु जी के पास हमको इतना अच्छा लगा जाना, द होल एनवायरनमेंट वो सो सूदिंग, सो कंफर्टिंग, कि हम लोग रेगुलरली गुरु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिए। और जो एक गंगाराम में मैंने सर्जरी के लिए डेट फिक्स कराई थी, हम लोग वहां गए नहीं, क्योंकि हमको यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। और गुरु जी ने ये भी इंडिकेट किया कि कोई सर्जरी नहीं होनी। मेरा जो पीएसए है, एक्चुअली सर्जरी तो नहीं हुई, लेकिन एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट मेरा हुआ, जो मैं बॉम्बे गया वो ट्रीटमेंट करा के आया। और मेरा जो पीएसए है वो 117 से एक साल के अंदर 1.0 आ गया। और आज पिछले समझ लीजिए कि 20 साल से 4.02 के आसपास में है। एंड दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, बिकॉज इतना एडवांस स्टेज में तकलीफ होना और इतना हाई पीएसए होना, ये गुरु जी की कृपा से ही हो सकता है। और नथिंग एल्स कैन पॉसिबली क्योर, नो ट्रीटमेंट कैन क्योर सच ए सिचुएशन। गुरु जी के जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो वो
दे आर इनफाइनाइट। जब गुरु जी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं, तो वो भी और उसका पूरा परिवार तरस जाता है। हमने तो ये सुना था, लोग सत्संग करते थे, लेकिन फिर ऐसा ऐसा हमको मालूम पड़ा, जब मेरी अभी ट्रीटमेंट शुरू ही हुई थी, एक दिन गुरु जी ने दीपक अंकल से कहा, जो आंटी के ब्रदर हैं, कि तेरी बहन को भी कल्याण की लोड़ है। वो अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेके अपनी हेल्थ इग्नोर कर रही है। उस टाइम मेरी उम्र करीबन 54 साल की थी, आंटी करीबन 50 साल के आसपास होंगी। तो जनरली at that time ladies do develop certain amount of gynae issues। जैसे गुरुजी ने इंडिकेट किया, हम लोग जब भोपाल गए तो उनकी गायनी है, उसको दिखाया, रेगुलर चेकअप तो होता ही था। उसने पहली बार गायनी ने बोला कि आप ना एक बायोप्सी कर लीजिए। अब देखिए बायोप्सी का मतलब क्या होता है हम सब समझते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इतने घबराए नहीं हुए थे, क्योंकि गुरुजी ने हमको आगाह किया था, हमको इंडिकेट किया था, हमको प्रॉम्प्ट किया था। भोपाल से हम दिल्ली आए, फिर गंगाराम में इनकी बायोप्सी फिक्स हुई। और जैसे हमारा नियम बन गया था, हम लोग छोटे मंदिर गए, गुरु जी के पास में गए, उनके दर्शन किए। और जब हमारा नंबर आया तो हमने गुरु जी को बताया, उनसे गुहार करे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, एंड ही न्यू इट। टू बी वेरी शॉर्ट, उन्होंने कहा, आंटी को बोला जाते रहा कल्याण किया था, उनका अपना ऐसा सत्संग है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी बायोप्सी हुई, और बायोप्सी जो है वो नेगेटिव थी। अभी सोचना बड़ा आसान है कि नहीं, वो कोई तकलीफ नहीं थी और बायोप्सी नेगेटिव निकली, और इसमें गुरु जी का कोई कृपा नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ टाइम फ्रेम में। 2008 में मैं और मेरा एक फ्रेंड अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ज्योतिषी के पास में गए। 2007 की बात है, 7 एंड की या 2008 बिगिनिंग की बात। और पर्पस ये था कि हम अपना एक जो बिजनेस है वो स्टार्ट करेंगे, कंसल्टेंसी फर्म थी, वो किस अच्छे दिन में स्टार्ट करें। गुरुजी कभी पंडितों को इनकरेज नहीं करते थे मिलना जो है, या ज्योतिष से मिलना। लेकिन वो मेरा पार्टनर था, तो उसने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। सो जब हम उस ज्योतिषी के पास में गए, मैंने अपनी पत्री दिखाई, उसने मेरे फ्रेंड की पत्री देखी, एंड सडनली ही सेड, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई सेड यस। बोला आपकी पत्नी क्या आपके साथ में है? मैंने कहा हाँ। बोले आपके पत्नी के हिसाब से आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। एंड आई हैड गूज़बम्प्स। And then I recalled that how actually she was taken care of by गुरुजी। 2004 में जब उनकी वापसी हुई और वापसी नेगेटिव निकली, और कितने टाइम से हम लोगों ने उस चीज को हमको मालूम पड़ गया। सो फैक्ट मीन्स दैट कि वो जिस पर्पस के लिए हम ज्योतिष के पास में गए थे, अपने वो पार्टनरशिप की फर्म स्टार्ट करने के लिए, वो तो मेटरलाइज नहीं हुई। उस मीटिंग का एक्चुअल पर्पस यही था कि गुरुजी हमको चेताएं, हमको बताएं कि लोग, जो तुम्हारी आंटी जो है आज वो ठीक ठाक है, वो मेरी मेरी ब्लेसिंग की वजह से है। क्योंकि वो हमने पार्टनरशिप जो है आगे बढ़ी नहीं, फॉर सम रीजन, आई विल कम टू दैट। तो हमेशा देखिए हम लोग बड़ा हर चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब गुरुजी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसको उसका कल्याण कर देते हैं। एक दिन गुरुजी ने मेरे से पूछा तो कितने काम करना है। Basically, I am a graduate from IIT Kharagpur, and I was working in a company, small company, but in a big role. तो मैंने कुछ, हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की गुरु जी के सामने, तो आई मम्बल समथिंग। इतनी तनख्वाह मिलती है, मैंने पूछा। अगेन आई सेड मम्बल जम्बल। आफ्टर सम टाइम ही सेड टू नौकरी छੱਡ। संगत जी बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि सुना तो हमने बहुत था संगत से कि गुरु जी यही कहते थे कि मेरे नाल आओ तार दे नाल तार मिलाओ, सरेंडर करो, तो फिर देखो मैं थोड़े नाल की करना। लेकिन वो सरेंडर वाली भावना जो है इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है।
और आई वॉज डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। और वो जो मेरा एक जॉब है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स, तो उस नौकरी को छोड़ के कोई नया आयाम चालू करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अब गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी, मैं 2006 नवंबर में 58 साल का हो जाऊंगा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कंटिन्यू करूं। तो ही सेड यस। बट बीच बीच में वो मेरे को आगाह करते रहे। द बेस्ट वॉज वन फाइन डे, गुरुजी ने मेरे को जो कल्याण किया मेरा, वो मैं भूल नहीं सकता। हमारा तो नियम बन गया था कि दिल्ली आना और आके जो है पहली फुर्सत में एम्पायर स्टेट चले जाना और गुरुजी के दर्शन करने, बैठे रहना, लंगर प्रसाद खाना। जितना हम देर तक बैठ सकते थे हम कोशिश करते थे बैठने की। कई बार हम लोग छुप जाया करते थे ताकि गुरुजी हमको भेजे नहीं। कई बार गुरुजी हमको आज्ञा देते, चलो चलो भोपाल वालों चलो। तो एक दिन गुरुजी से मैं आज्ञा ले रहा था, मैं पाँव छूने के लिए आगे बढ़ा, तो गुरुजी ने क्या, अगली बार आई हो तो अपना सीवी लेके आई हो। पता है सीवी क्या होता है? चिंता बना के लेके आई हो, लल्लू पंजू नहीं, सीडीज लेके आई हो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सीवी लेके आई हो। यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, मिनिस्टर वगैरह आते हैं, तो मेरे को वो किसी को रिकमेंड करके जॉब दिला देंगे। और क्योंकि गुरुजी कह रहे थे तू नौकरी छोड़ दे। मैंने बड़े शौक से जो है वो किसी की हेल्प लेके मैंने अपना सीवी बनाया। और जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी, मैं इसको सीडी में क्रिएट करके और भोपाल से दिल्ली आए, तो मैंने गुरुजी के चरणों में वो समक्ष पेश कर दिया। और ये उम्मीद करता रहा कि आज नहीं कल कोई ना कोई मेरे पास में कॉल आएगी। और गुरुजी हैड मच बिगर प्लान्स फॉर मी। 2006 भी आ गया जब मेरा रिटायरमेंट होना था। तो हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे। तो हम छोटे मंदिर गए गुरुजी से उनके दर्शन करने के लिए। और जैसे ही जो है मैं सत्संग के बाद में गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए नीचे झुका, उस दिन वो गुरुजी, कई बार गुरुजी ना सत्संग के बाद में बड़े इनफॉर्मली ही वुड सिट ऑन दी कारपेट, वो पीछे दीवार का सहारा लेके और बैठ जाया करते थे। और he would talk to people in a very jovial way, in a human way, but he would probably not be that the divine form of his. Sometimes he would joke also. तो उस दिन मुझे याद है गुरुजी बैठे थे दीवार के सहारा लेके नीचे कारपेट पे, साथ में मैंने कहा गांधी बैठी हुई थी। और जैसे मैं उनके पाँव छूने के लिए आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़ा, तो गुरुजी ने मेरे से कहा, तू छੱਡ देती नौकरी है? मैं कि हाँ बस गुरुजी, मैं कल सवेरे जा रहा अपना हिसाब करने कलकत्ता जो है। एंड द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वाज बिल्ट इन देयर। सो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैं गुरुजी अगर तुसी कहो तो मैं एक्सटेंशन ले ला, पुराने एम्प्लॉइज में एक्सटेंशन देंदे हैगे आ। ही सेड नहीं, तू दिल्ली आना। मैं देन आई नो वर्चुअली प्लीडेड आई बैक टू हिम, गुरुजी अगर दिल्ली में एक्सटेंशन दे दें 1 साल दी, तो यू नो वर्चुअली ही डिसमिस्ड मी। So I went to Calcutta. I talked to my employers. I was working in that company for a long time. They gave me extension for 1 year. And we came to Delhi, और जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं सरता विहार में, हमने तो अपना एक घर ठीक ठाक करा के यहाँ रहना चालू किया। और 2007 May 31st को we got shock of our life that Guruji is no more. गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। हमने कभी इस चीज को इमेजिन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि गुरुजी जो है इतनी जल्दी चले जाएंगे। But he is there with us. But we were looking more towards his physical form. And we felt like orphans. We felt absolutely lost. Anyway, वो 2007 के नवंबर में मेरा जो मैंने एक्सटेंशन भी लिया था उस कंपनी में, वो कंपनी में एक्सटेंशन भी पूरा हो गया। वो तभी से मैं अपना एक ऑल्टरनेट अपॉइंटमेंट के लिए, बिजनेस के लिए अपने फ्रेंड के साथ में कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने की बात कर रहा था, और वो ज्योतिष के पास गया था।
2007 के एंड में और 2008 के बिगिनिंग में गुरुजी ने पूनम आंटी को दर्शन दिए कि वो एक जैन ड्रेस में बैठे हुए हैं और एक पहाड़ी पर है। इन द मॉर्निंग शी टोल्ड मी विद लॉट ऑफ एक्सुबरेंस पे ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए हैं। तो 2008 लोहड़ी वाले दिन, देखिए वो गुरुजी ने क्या अच्छा दिन चुना। मेरे पास में एक फोन कॉल आया एक सज्जन का कि क्या कर रहे हो आजकल आप। मैंने कहा नहीं, अपना कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोले नहीं, कल आके मेरे को मिलो। मैं दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से एक जगह है जलगांव, वहां गया। आई न्यू हिम वेरी वेल बिकॉज वी वर interacting on regular basis on issues of common cause with the government of India. So when I went to Jalgaon, I met that gentleman. In half an hour of my interview with him, he offered me a job I could never imagine. उसी दिन थोड़े टाइम में जो लेटर अपॉइंटमेंट भी इशू हो गया, और उन्होंने अपने किसी सीनियर ऑफिसर को बोला कि जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो दिखाया जाए। उस दिन या नेक्स्ट डे मेरे को वो जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो दिखाने के लिए गए। एक्चुअली आई वाज स्टेइंग देयर द नाइट बिफोर बट आई हैड नॉट रियलाइज दैट। देन आई रियलाइज कि गुरुजी ने जो दर्शन दी है आंटी को, उसका क्या महत्व है। उस कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पहाड़ी के ऊपर है। आई कॉल्ड अप आंटी। अर्लियर आई हैड टोल्ड हर कि मेरे को जॉब मिल गया है, लेकिन नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हर अप एंड सेड दिस इज व्हाट गुरुजी वाज टेलिंग अस, टेलिंग यू अबाउट। सो आई गॉट दैट जॉब। गुरुजी इंडिकेटेड टू अस, हमको बताया कि मैंने जॉब के लिए रखा है। एंड संगत जी, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज इस चीज को करीबन 2008 से 2025 17 साल हो गए। आई एम स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी एज a senior vice president, as a consultant, as an advisor. And many of my friends and my batchmates are surprised that I am still working with them. वो पूछते तो हाल ही भी एनएमएल काम कर रहे हैं, वो कैसे है। मैंने कहा ये गुरुजी की मेहर है, उनकी वजह से जो है मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन जो गुरुजी ने मेरे को वो कहा था ना कि सीढ़ी बना के लेके आना, वो सीढ़ी जो है एक दिन मैंने, वो मेरा अपॉइंटमेंट होने से पहले उस जगह पर मैंने उसको सर्कुलेट किया था। 2010 में जनवरी के महीने में मेरे पास में एक कॉल आती है कि इथियोपिया में एक टीम लीडर की जरूरत है, शॉर्ट टाइम असाइनमेंट है 7 मंथ्स का, आप वो करना चाहेंगे। फॉर्चुनेटली माय बॉस अप्रूव्ड मी एंड पूनम आंटी, वी वेंट टू इथियोपिया। वी लिव देयर फॉर 6 मंथ्स, एक मंथ का बीच में ब्रेक होता है। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल आई वुड से इवेंट फॉर मी। और जो अपॉर्चुनिटी थी अफ्रीका जाने की, वहाँ काम करने की, जो एक मेरे साथ में एक क्वालिफिकेशन अटैच हो गई, उससे फिर ये हो गया कि कोई भी अ, मेरे को रेगुलरली अफ्रीका जाने की और प्रोजेक्ट्स मिलने के और वहाँ पे ट्रेवल करने की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। सो आई स्टार्टेड हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, मीटिंग presidents, vice presidents over there. And it was a very new kind of a job and opportunity for me because of nothing but Guruji's blessings. Today, because of that experience, though I stopped traveling to Africa now, Government of India, the other organizations like FICCI, ASSOCHAM, Chambers of Commerce, जब कोई इंटरेक्शन होता है अफ्रीका के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, कई बार मेरे को बुला लेते हैं। आई एम आस्क्ड टू स्पीक एंड गिव माय शेयर माय व्यूज। इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती कि आई एम गेटिंग a certain amount of recognition, I am getting a certain amount of continuity in my career, my professional
progression is there even at this late age. And looking back, just imagine, मैं तो गया था गुरु हम तो गए थे गुरु जी के चरणों में जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। उन्होंने इतना दिया कि आज तक हम लोग उस चीज को जो है समेट रहे हैं। देखो, उन्होंने मेरी हेल्थ बख्शी, आंटी की हेल्थ बख्शी, मेरे को जॉब दिलाया, एक कैरियर में अपॉर्चुनिटीज होती है, जो प्रोग्रेशन होता है, वो मैं अभी भी इंजॉय कर रहा हूँ उनकी ब्लेसिंग से। और गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। अब एज के साथ में कभी कभी बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। तो मेरे को बैक में काफी पेन रहता था, और वे ऑर्थोपेडिक्स ने कहा कि आप बेल्ट पहना करो जब आपको पेन हो, और बेशक चाहे तो दिन में जो है 15-20 घंटे बेल्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे रिलीफ मिलेगा जो है। तो लास्ट ईयर हम लोग जब अमेरिका से लौट के आए, मेरे बेटा वहां रहता है, हम लोग हर साल 2 महीने के लिए वहां जाते हैं। तो मेरे को बैक पेन रहता था, और मैं बेल्ट पहनता था, जो वेस्ट के ऊपर बेल्ट पहनी जाती है, और इट बिकेम लाइक ए परमानेंट टायर फॉर मी। कहीं भी जाना है तो चाहे वो नीचे हाइड करके और ड्रेस के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट, में वो बेल्ट पहनता था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले मैंने बेल्ट पहनी हुई थी, मैं और पूनम आंटी जो है हम लोग बड़े मंदिर गए। तो जैसे बड़े मंदिर गए तो पूनम आंटी ने को कुछ चाहिए था, तो वो मेरे को बेल्ट खोल के जो है उनको देना था जो है। तो मैंने बेल्ट खोल के जो उनको चाहिए थे मैंने उनको दिया। मैं बेल्ट दोबारा पहनने लगा तो पूनम आंटी ने बोला, इनकी लोड़ है, मंदिर जा रहे हैं, आके मुड़ के पहन लेना बेल्ट को जो है। कहा चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने वो बेल्ट उतार के गाड़ी में ही रखी, और हम लोग जो है, सोमवार का दिन था, हम लोग बड़े मंदिर गए, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, लौट के आए। एक्चुअली उस दिन बिकॉज ऑफ माई बैक पेन हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, आई डिड नॉट ड्राइव माई ओन कार। आके पीछे वाली सीट पे आकर बैठ गए, और वी मूव फॉरवर्ड टू गुड़गांव। आफ्टर मूविंग फॉर अबाउट 5-6 किलोमीटर्स, आई रियलाइज कि मैंने बेल्ट तो पहनी नहीं है। तो मैंने अपना हाथ पीछे करके बेल्ट को समेटने के लिए, पहनने के लिए कोशिश करी, तो देखा तो बेल्ट नहीं है। हमने गाड़ी में बहुत ढूंढा कि वो बेल्ट कहाँ चली गई। तो मैंने रियलाइज किया कि हो सकता है कि वो उसका वेलक्रो जो है मेरी ड्रेस के साथ में अटक गया होगा, और बेल्ट कहीं मंदिर में गिर गई होगी। तो ऐसा थॉट के चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नई बेल्ट ले लेंगे। संगत जी, देखिए, गुरु जी की कृपा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सत्संग है। उस दिन के बाद में मेरे को बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। आई नेवर वोर अ बेल्ट एवर सिंस। वो हर चीज का एक टाइम पर होना, एक स्थान पर होना, एक पर्टिकुलर दिन होना, ये गुरुजी अपने हमको तय करते हैं, हमको बताते हैं। वो बेल्ट कहीं भी गिर सकते थे, बट व्हाई डिड इट हैपन व्हेन वी वर विजिटिंग बड़े मंदिर? वहां पे गई और वहीं पे छूट गई, गुरुजी ने वही मेरे से वो बेल्ट ले ली, एंड आई डोंट नीड द बेल्ट नाउ। सो ये शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है, अंतिम शुक्राना गुरुजी। एवरी मोमेंट दैट वी लिव, every day, every bite of the food that we enjoy is all because of this. जितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत कम है, because everything that we are is about Guru Ji and His blessings. Thank you, संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का और मल्टीलिंगुअल टीम का, जो इतने लार्ज स्केल पे संगत के एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करके और हर एक संगत के पास पहुंचाते हैं। तो इतनी बड़ी सेवा करके जो
गुरुजी महाराज का तरीका है संगत को ब्लेस करने का, वो फॉलो करते हुए सब तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत थैंक्स इतनी एफर्ट करने का। हम लोग कोशिश करते हैं अकेले, तो कहते हैं ना, कितना कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के मन को टच कर सकते हैं या 1000 को टच कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। बट ये तो शायद घर घर तक पहुंचाए एक सत्संग। जिस तरह से गुरुजी ने तरीका बनाया है कि जो सत्संग करता है ओदा भी कल्याण, तो जड़ा सुनता है ओदा भी कल्याण। सो हमारी भी ब्लेसिंग्स इस बहाना जैसे बनता है, हमारी ब्लेसिंग्स भी मल्टीपल हो जाती हैं जब संगत सुन रही है। तो गुरु जी की जो कृपा है वो बेअंत बेअंत है, शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती। मगर हमारी एक ह्यूमनली जितनी सोच है या जितना हम बोल सकते हैं उतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर भी खाली दीवार तक या एक कमरे तक सीमित रहती है, उतना ही देख सकते हैं। उससे बियॉन्ड अगर कुछ गुरुजी ने दिखाना है तो वो भी गुरुजी ने बहुत तरीकों से दिखाया है। कभी स्वप्न में दिखाया है, कभी बैठे बैठे ध्यान में दिखाया है, कभी वो आ, ऐसे ही आपको उठा के ले जाते हैं, आपको बहुत कहीं बहुत पार ले जाना हो, या अपना ही उन्होंने जो दर्श दिखाना हो अपने लेवल का, जहाँ भी गुरु जी विराजमान होते हैं, वो सब दिखाने की इतनी कृपा करी है गुरु जी ने कि एक एक सत्संग को शायद एक एक जन्म लगेगा। मगर मैं शॉर्टेस्ट वे में, जैसे गुरु जी बोलते थे, शॉर्टेस्ट वे में वो सत्संग करूंगी, क्योंकि एक एक सत्संग जो गुरु जी के मुख से गोल्डन वर्ड्स में जो किया गया है वो भी 3 या 4 सेंटेंसेस में ही कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि उनका लास्ट टाइम शायद मैंने सत्संग वो किया था अपना। गुरुजी की मेहर, जब गुरुजी ने अंकल को ब्लेस किया, गुरुजी की मेहर इतनी इतनी ज्यादा थी कि हमें एकदम से सारी बातें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जब गुरुजी ने जाने से पहले अ, यहाँ से आज्ञा लेके हम जा रहे थे बॉम्बे, तो अंकल का ट्रीटमेंट वहाँ फिक्स करवाया। वो तो हमें बाद में पता चला, क्योंकि हम दिल्ली में हमारे घर हैं अपने, तो हम कहीं भी रह के दिल्ली में ट्रीटमेंट करा सकते थे। बट गुरुजी की आदेश थी कि हमें बॉम्बे ही जाना है। तो उसके लिए कितना बेसिक तैयारी करनी थी संगत जी, वो हाँ तैयारी हमने नहीं करी। वो तैयारी गुरुजी ने करी कि हमें क्या क्या चाहिए। सिर्फ वो एक थॉट डालते थे, वो रास्ता दिखाते थे, और एक एक चीज हमारे लिए उन्होंने लाइन अप कर दी। जो कुछ हमें चाहिए होता था वो लाइन अप कर दिया। घर चाहिए वो मिल गया, और बिना कोई पैसा स्पेंड किए वो मिल गया। डॉक्टर चाहिए था, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन बॉम्बे, वो मिल गया। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट चाहिए था, वो मिल गया। बेस्ट ऑफ द हेल्प चाहिए थी, वो मिल गई। मतलब कोई चीज हम नाम ले, हमारी इतनी औकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सोच ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी धक्के खाने हैं कोई बात नहीं, 3 4 महीने जो भी अंकल को जरूरत है वैसा ही एडजस्ट करेंगे। बहुत सोच नहीं लगाई हमने, जैसा होगा देखी जाएगी, मगर ये तो करना है। सो गुरुजी की जो कृपा है वो एकदम जैसे छतर रख दिया गुरुजी ने हमारे सर पे। एक एक चीज हमारे लिए तैयार हो गई, बिल्कुल एफर्टलेस कहते हैं वैसे। जो सोचे वो पूरा हो जाए। कोई चीज की जरूरत है दिन में, आप वो सोच ही रहे हैं तो वो तैयार खड़ी है हमारे लिए। तो इतनी कृपा गुरुजी उस समय, इतनी कृपा थी। हर दिन जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करके अपने हाथ से, जो भी मंदिर में जितने स्वरूप जो भी चीज थी, वो हमारी एक एक कहते हैं ना ब्लेसिंग हमारे साथ गई वहां पे। और रोज गुरुजी की सुबह
3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे ऐसे दर्शन होते थे। जैसे वो खड़े हैं मेरे पास में वहां पे, और उस घर में, स्मॉल फ्लैट, 1 BHK फ्लैट था बॉम्बे में हमारा। और आज संगत को पता है वहां पे कितना अच्छा भव्य मंदिर बन गया है उसी जगह। बस गुरु जी के चरण वहां पड़ने थे। कोई भी तरीका बन सकता है, कोई भी कहते हैं ना, मोहरा। इस तरह से गुरु जी, सोचने की भी गुरु जी को जरूरत नहीं, जिस तरीके से गुरु जी करना चाहे और जहां चरण डालने थे उन्होंने वो डाले। मगर उन्होंने चुना, तो बहुत बड़ी बड़ी दात है, बहुत ही बड़ी दात है। तो रोज सुबह गुरुजी आके दर्शन देते थे, और कुछ कुछ तो भी ब्लेसिंग्स, कभी सर पे हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे साथ कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कभी हमारी साथ गाड़ी में चल रहे हैं, कभी मतलब उनकी जो ब्लेसिंग्स थी उस समय ऐसी थी कि हमें उन्होंने हाथों पे रखा हुआ था। इस तरह से वो हमारे साथ चल रहे थे। उनकी कृपा थी, जो अंकल का बहुत आराम से बिना किसी इशू के, बस एक दिन अंकल को गुरुजी की, जैसे कहते हैं ना, बहुत याद सताई, तो बस सुबह की फ्लाइट से गए और रात की फ्लाइट दर्शन करके आ गए। तो वो भी अलाउड नहीं था वहां पे, क्योंकि डॉक्टर्स बिल्कुल स्टेप आउट करने नहीं देते थे। ऐसे ऐसे में कुछ स्टॉप ना हो जाए या ट्रीटमेंट ठीक चलता रहे। तो भी गुरुजी ने हर तरह से बचाया, हर मुश्किल से बचाया। तो हम भोपाल से गए थे, तो कोशिश करी अपनी तरफ से कि ये सारी चीजें हम मैनेज करें, बट हम कौन होते हैं जब मैनेज करने वाले इतने महाशिव, इतने बड़े ईश्वर हमारे सर पे थे, तो हमें क्या करना था। सो इजी तो गुरुजी ने कर ही दिया। तो ऐसी कृपा अंकल के ऊपर गुरुजी ने कर ली। और उसके बाद जो भी गुरुजी ने आदेश दिया, उसके बाद जब हम दिल्ली पहुंचे उनको शुक्राने के लिए, तो गुरुजी ने मेरा भी इंडिकेट किया। और ऐसे ही जनरली बैठे हुए थे हम लोग, तो क्योंकि कुछ पता नहीं था हमें अपने बारे में, कोई अंदर क्या चल रहा है किसी को किस क्या से पता चलेगा जब तक कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता कि हाँ ये क्या है। तो गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने ब्रदर को बोला कि तेरी फैन नु कल्याण दी लोड़े। सो उसकी वजह से हमने चेकअप कराया, अदरवाइज हम लोग भूल गए थे कि ये भी जरूरी होता है कि हम हर साल करा देते, तो नहीं करा, छूट गया। ये जब चल रहा था अंकल का ट्रीटमेंट, तो संगत जी ये उनकी ही प्रॉम्प्टनेस से, या उनको उनके ही याद दिलाने पे ये सब चेकअप हुए। और हम जब वापस दिल्ली पहुंचे, तो रात को गुरुजी के पास हम दर्शन के लिए गए। जब हमने अपना वो फिक्स करा, वो गंगा राम हॉस्पिटल में, तो चेक उसके लिए डॉक्टर को फिक्स किया कि वापसी कराने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर्स। तो जब गुरुजी को बताया, ऐसे बताया भी नहीं, मुख से तो नहीं बताया, बट माथा टेकने गए तो गुरुजी ने खुद ही बोला। एक कोई संगत पीछे खड़े थे, उनको बुलाया फटाक से, क्योंकि गुरुजी अपनी एक कंधों की सेवा उनसे करा रहे थे, उनको सामने बुलाया। देख, ए कल गंगाराम जा रही है, ते एनु देख ले। सो गुरुजी की देखिए कि किस तरह से सिंप्लिसिटी में उन्होंने बोला। वो डॉक्टर कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, वो तो बाद में पता चला, उसका तो फील्ड ही डिफरेंट था। बट गुरुजी का आदेश हुआ था उसको कि तुमको जाना है वहां। और वो डॉक्टर आई, मैं सेमी कॉन्शियस थी, वो डॉक्टर आई वहां पे ओटी में। बट गुरुजी की कृपा, वहां पे उनको आदेश मिला, उनका वहां जाना, और गुरुजी का ब्लेस करना, और मेरी वाइप्सी नेगेटिव आना, ये सारी गुरुजी की मेहर बहर, जैसे कहते हैं ना, मेहर बहर बह रही थी हमारे ऊपर। तो एक एक हमारा अ, जो स्टेप था, वो गुरुजी की कृपा से हम ले रहे थे। सो वो होने के बाद जब हम पहुंचे गुरुजी के पास, तो एक दिन जैसे रूटीन में ही आते हैं, तो एक दिन
अंकल की बहुत लो फीलिंग हो रही थी, मतलब बहुत लो लग रहा था अंकल को। हम गाड़ी रोकते थे तो गुरुजी की इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आती थी, और वहीं से गुरुजी खींच के जैसे हाथ पकड़ के अंदर ला रहे हैं। तो रास्ते पर चलते चलते ना बहुत स्लो स्लो, जिसने भी देखा है पार्किंग से एम्पायर स्टेट में आने के लिए काफी जितना भी एरिया चलना पड़ता है, तो वो भी भारी पड़ रहा था अंकल को। तो बड़ा धीरे धीरे मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आपको खड़ा कर देते हैं सत्संग करने के लिए, फिर आपकी एनर्जी चार्ज हो जाती है, तो आज ऐसे ही होने वाला। तो हम धीरे धीरे करके पहुंच गए गुरुजी के पास। इतनी फ्रेग्रेंस वहां पे, इतना आनंद बाहरी, मतलब जैसे ही गुरुजी गेट पे खड़े होके हमें अंदर ले जा रहे हैं। सो पहुंचे, और ऐसा ही होता था जिस दिन गुरुजी देखते थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की जैसे कहते हैं ना, एक तरीका था कि संगत को खड़ा करके और बोलते थे कि चलो सत्संग करो। तो अंकल को बहुत मौका मिला, इस तरह से बहुत मौका मिला कि आप अपना सत्संग करो, चलो भोपाल वालों खड़े हो अपना सुनाओ कि भाई। तो अंकल की एनर्जी, संगत जी, जो जीरो, मतलब चल के आना मुश्किल होता था, वापसी में हम नाचते गाते बोल भागते दौड़ते पहुंचते थे बाहर तक। तो इतनी एनर्जी फुल करते थे गुरुजी हमारी, क्योंकि भोपाल से आते थे, आते भी इस तरह से थे कि कभी 3 दिन कभी 4 दिन जैसे आते थे। तो संगत को तो नहीं अलाउड था चारों दिन आना। 4 दिन जब गुरुजी वहां बैठते थे तो संगत को अलाउड नहीं था। एक ही दिन गुरुजी ने अलाउ करना शुरू किया, पर हमारे लिए गुरुजी ने चारों दिन खोले कि जब हम यहाँ होते हैं तो हम चारों दिन आ सकते हैं। सो इतनी भी कृपा बहुत बड़ी थी, बहुत ही बड़ी। हम तो कहते हैं ना, वो पल हमारे लिए गोल्डन पीरियड है हमारा, हमारी लाइफ का, जो हमें गुरुजी ने इस तरह दर्शन दिए, हमें अपने को छूने का, अपने को देखने का, हर तरह से उन्होंने हमें ब्लेस करा, हमारे एक एक अंग को ब्लेस किया, हमारे एक एक कण को ब्लेस करा, हमें अपने दर्शन दिखा के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक दिन ऐसे ही आ, हम लोग जैसे आज्ञा ले रहे थे, तो भाभी को, ब्रदर और भाभी हम साथ में ही आज्ञा ले रहे थे। ब्रदर कहीं बाहर गए हुए थे, जब आने के बाद तो वो जैसे ही वापस आए तो गुरुजी ने उनको बुला लिया। तो जैसे ही हम आज्ञा लेने लगे तो भाभी को बोला, वो पास में खड़ी थी, तो भाभी को बोला कि आज तेरी ननान कित्थे जा रही है। देखो, सारे ब्रह्मांड का मालिक इतनी छोटी बात वो भी जानते थे कि मैं आती हूँ तो कभी कहीं रहती हूँ, कभी कहीं रहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो आ, सारा सारा परिवार रहता है, तो हर जगह हर एरिया, इतनी बड़ी दिल्ली है, कहीं भी जहाँ पे जिस साइड पे भी हमें काम होता था उस तरफ रुकते थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आज तेरी ननान कित्थे जा रही है। सो वो हाथ जोड़ के उन्होंने सिर नीचे किया हुआ था, और जी गुरुजी, तो उन्होंने ही आदेश करना था ना, वो क्या जाने। तो गुरुजी कहते चल एनू ना अज अपने घर ले जा, एनू दिखाइए कि इथे ब्लेसिंग्स मैं करना, प्रैक्टिकली मैं खुद करना। सो आदेश हो गया, आज्ञा ली हम लोग। रात के शायद 2 ढाई 3 बजे होंगे, ऐसा समय था रात का। और अम्बाया स्टेट से हम शंकर विहार उनके घर पहुंचे। तो नॉर्मली कभी भी उनके घर जाना होता था तो वो गेस्ट रूम जैसे खोलते थे हमारे लिए, बाहर से हम आते थे। तो उस दिन उन्होंने अपना बेडरूम खोल दिया हमें, तो हमें थोड़ा सा लगा। फिर भी रात के 3 4 बजे, क्या 4 घंटे 5 घंटे सोना है, और हमने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग यहीं पे हैं, तो लेट हो गए थे। तो जैसे ही पहुंचे वहां पर, और आधे घंटे के अंदर हम सो गए। और जैसे जैसे रूम के अंदर मुझे दिख रहा था कि ये जो उनकी डिसीजन है, तो उसको रिस्पेक्ट किया हमने कि ठीक है, उन्होंने खोल दिया अपना रूम। तो सोए हुए थे, तो मे बी आधा घंटा
या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, इतना ही टाइम होगा। हम लोग सोए थे तो गुरुजी आके ना मेरे मस्तक पे बैठ गए, जैसे हम आगे लेके आए थे। वो मस्तक पे बैठे, बिल्कुल छोटे से, जितने छोटे आप पेंडेंट पहनते हैं अपने गले में, उतने ही छोटे से गुरुजी यहाँ पे आके खड़े हो गए। और खड़े हुए, आप पलक झपक रहे हैं ना, जितना समय लग रहा है, उससे भी कम टाइम में गुरुजी ने 2 एक्शन मेरे शरीर पे किए, और वो फुल फॉर्म में जैसे आके सामने खड़े हो। अब ये इतना क्विक था, हर एक चीज इतनी क्विक थी कि इतनी सोच नहीं है हमारी, या इतना जल्दी हम सोच ही नहीं पाएंगे कि ये सब क्या हो गया। तो थर्ड, जैसे जो चीज गुरुजी ने, मैंने स्वरूप देखा गुरुजी के सामने, तो वो वही जैसे हम मंदिर से आए थे, एकदम से मेरी जैसे चौकन्ने हुए, तो लगा कि मेरे ना abdomen में बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। मैंने राइट साइड देखा, मैंने कहा कुछ तो हुआ है मेरे साथ। और राइट साइड देखा तो अंकल आराम से सो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी के दर्शन है, और जो लोग सुनाते हैं मंदिर में कि कुछ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे एब्डोमेन में इतना पेन था। मुझे देख ये रही थी कि कहीं ऐसा नहीं मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, जिससे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या। मगर इतनी एक्साइटमेंट थी रात को कि मन करे बस मैं उठूं और अपना सत्संग सुनाऊं। मतलब जैसे मन ऐसा उबल रहा था कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं। तो सुबह उठे, जैसे ब्रेड ब्रेड टी का टाइम था, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। तो उनके बच्चों की तभी अ, आए हुए थे, नई शादी हुई थी, तो सुबह आए हुए थे। तो हम लोग जैसे टेबल पे पहुंचे और मैंने मुंह खोलना शुरू किया, तो हमें इशारा हुआ, नो, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना पहले करना है, फिर सत्संग करना। तो हम गए मंदिर में, नेक्स्ट टाइम को माथा टेका। तो जैसे ही माथा टेका, भी खड़ी ही थी मैं हाथ जोड़ के, तो आओ फिर इन्होंने सुनाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राती की होया। और एक एल्डरली कपल बैठे थे जो साउथ से आए थे, एंड वेरी सीनियर पीपल, और शायद अंकल उनको पहले से ही जानते थे। तो उनके साथ सत्संग करो, ऐसा गुरुजी ने बोला। और जैसे आदेश होता है वो तो ऑटोमेटिकली वहीं बैठ गए हम। आज्ञा, माथा टेकना तो बाद में था, तो अभी आज्ञा हुई तो नीचे बैठ गए। अब गुरुजी के लेफ्ट साइड में मैं बैठी हूँ और गुरुजी के मुख की तरफ देख रही हूँ कि दिस इज सो पर्सनल, कितनी मेरे साथ में क्या हुआ है एग्जैक्टली तो मेरे को भी अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कहते हैं ना, कितनी बड़ी टीचर मत हो या लेक्चरर हो या प्रिंसिपल हो, वो सब जीरो है गुरु जी के सन्मुख। ये हमारे जो दुनियावी ये जो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, ये जीरो है, कोई उनका फायदा नहीं है। वो तो वो है जो हमें चलाए, वो है जो हमें बुलवाए, जैसा बोलना चाहे वो वैसा ही बुलवाए। तो मैं गुरुजी के मुख की तरफ देख रही हूँ, और गुरुजी हाँ जी दसो, राती तोड़े नल क्यों। एक बार बोला गुरुजी ने, दूसरी बार बोल दिया। अब मैं बोलूं क्या, कुछ ना समझ आए कि मैं क्या बोलूं। फिर गुरुजी की बात तरफ फिर से मैंने देखा कि गुरुजी क्या बोलना है। तो गुरुजी ने पूरा सत्संग किया कि किस तरह मैं तेन दर्शन दिते, किस तरह मैं तेरे शरीर ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਐਬਡੋਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਬਰॉइड्स ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਬਰॉइड्स। ਇੱਥੇ ਸਭ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है और मैं करना। सो ये मेहर की गुरुजी ने मुझसे सुनाया सत्संग। और गुरुजी एक सेंटेंस बोलते थे, मैं उनकी तरफ मुंह करके वही सेंटेंस बोल देती थी, फिर गुरुजी की तरफ देखूं, दूसरा सेंटेंस बोले मैं फिर बोल दूं। और ना एक बढ़ाया ना एक कम किया, जो गुरुजी ने बोले शब्द वही शब्द मैंने वो सत्संग में सुनाए। और इतना काफी था, इतना किसी भी इंसान को समझने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए बहुत है। और यही तरीका है गुरु जी का, इतना ही सुनाना है कि आपकी ब्लेसिंग्स हुई,
अब उनको सुनाना है। तो ये एक तरीका गुरुजी ने हमें सिखाया कि आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोच करनी, जो मैं ब्लेसिंग्स करता हूँ वही सुनो। सो गुरुजी की बहुत मेहर हुई। उनका क्या, हमने जाके चेक कराना था, वो तो सब हो चुका है, जब उन्होंने कर लिया तो सब ठीक है। आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं, सब बढ़िया हो गया एकदम, कोई सोच नहीं। अब गुरुजी की जब कहते हैं ना, उनके दरबार में हम आते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है, संगत बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, मगर समझ पूरी नहीं आ रही, सबको समझ पूरी नहीं आ रही। वो जो डिसिप्लिन का और जो वो एक कहते हैं ना एनवायरनमेंट का, जो एक जो ऑरा है, जो मंदिर में भी सत्संग में भी, वो चीज हमें अपने लेवल पे रखनी ही है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओल्ड संगत की है। अगर वो करें तो सब फॉलो करते हैं, क्योंकि ओल्ड संगत की तरफ लोग देखते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सत्संग उसी उसी सीक्वेंस में या उसी तरीके से करते रहें, जो गुरु जी की ही डिसिप्लिन का तरीका है। गुरु जी विराजमान होते हैं, हरे सत्संग में विराजमान हैं। बड़े मंदिर में दिखते हैं, बैठे हैं गुरु जी, कभी ज्योत रूप में दिख रहे हैं, कभी शिव जी के रूप में दिख रहे हैं, कभी शिव जी का ब्रीदिंग रूप में दिख रहे हैं। तो हमें ये समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मना कर रहे हैं संगत को कि कैमरा नहीं खोलो, उसके पीछे रीजन है ना, आप ही का भला है, ये हमारा ही भला है। इसमें किसी दूसरे का क्या भला है? आप अपने लिए जाते हैं ना बड़े मंदिर, अपने लिए जाते हैं सत्संग में। सो ऐसी मेहर है गुरु जी की, हर तरफ फैली है। तो हम बेकार की बातें करते रहते हैं, तो उससे वेस्ट ही होगी। जिस काम के लिए आप आए हो ब्लेसिंग्स लेके तो जाए हम, और दूसरे काम करने तो बाहर दुनिया के जगह पड़ी है, वहां कर लेंगे बाहर काम जो करने। सो बहुत मेहर ऐसे गुरु जी ने की। जब अंकल ने भी बताया कि जब गुरु जी ने छोड़ा छोड़ा तो हम बिल्कुल टूट गए थे एक्चुअली। मतलब जैसे जीवन में ऐसा लगता था कि वापस किसी ने ऐसी फीलिंग थी हमारी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते थे, तो ऐसा लगा किसी ने फिर कुएं में फेंक दिया, मतलब हम फिर एकदम सड़क पे आ गए ऐसी। और धीरे धीरे गुरु जी ने इतनी कृपा करी, एक एक कण हमारा उठाया, एक एक चीज हमें समझाई। हर दिन गुरु जी दर्शन देके एक एक चीज दिखाते थे कि मैं इत्थे आ, मैं तेरे कोल आ। और यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि सारी संगत को ही करते होंगे गुरु जी, सब संगत के लिए दिखाते होंगे, ये कोई अकेला मेरा नहीं है। तो गुरुजी अपने जिस जिस लेवल पे जा रहे थे, जहां जहां नंदी जी ने आके कैसे उनके जो दिव्य रथ के दर्शन कराए अपने, नंदी जी ने कैसे उनको अ, लेके बुलाया, मतलब कैसे आगे लेके गए, कौन कौन से लेवल पे, कौन कौन से युग में किस किस तरह से गुरु जी को ऊपर जाना था, वो सब दिखाया गुरु जी ने। कि कौन सा श्वेत लोक है, कौन सा रेड लोक, क्या बोलते हैं उनको, हर लोक का दर्शन करा और कहाँ बैठे हैं। यहाँ तक कि गुरु जी झूले ऊपर से नीचे भेजते थे कि बैठ जाओ इनमें और झूलो, एंजॉय करो लाइफ को। तो वो जितनी समझ थी हमें समझाते रहे हमें कि मैं यही हूँ। सो एक दिन गुरु जी की, कहते हैं ना गुरु जी ही प्रॉम्प्ट करते हैं बच्चों को भी। बहुत बेटे ने जैसे गुरुजी ने चोला छोड़ा उस दिन रात को, इट वाज लाइक, कहते हैं ना लास्ट डे फॉर मी, इट वाज लाइक दैट। मैं इतनी तबीयत मेरी खराब हुई कि अंदर से, शरीर के अंदर से कितना निकल सकता है बाहर, उतना सब निकला। और इट वाज हाई फीवर, मेरे आईज एकदम बाहर आ गई, इतनी मेरी तबीयत खराब हुई। बट वो ग्रेजुअली मेडिसिन के साथ ठीक हो गई, क्योंकि मन भी इतना अच्छा नहीं था उसके बाद तो कोई और चीज करने का सोचा ही नहीं।
बट बेटी ने बहुत इंसिस्ट किया कि मॉम अगर आपकी ऐसे तबीयत हुई थी तो आप अपना एक चेकअप करा लो, बिकॉज हम यूएस जाने वाले थे और गुरुजी की आज्ञा है कि हर साल 2 महीने अपने बेटे के पास लगानी है। तो अभी तक गुरुजी हमारे से वो करा रहे हैं। चलता फिरता हमें देखो कैसे रखा है गुरुजी ने, इतने अच्छे उसमें कंडीशन में। सो उनका शुक्राना है बहुत बहुत। तो जाने से पहले हमने अपना चेकअप कराया और वो इंसिस्ट करता रहा कि आपको पेरिफेरी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब करा के आने हैं। अब बच्चों ने कहा तो हमें भी लगा कि ऐसा नहीं हो कि बच्चों को किसी तरह की मुश्किल आए वहां पे, तो हमने पूरे टेस्ट कराए। और संगत जी वो टेस्ट कराए हमने, और उसका जो एलएफटी का जो टेस्ट का रिपोर्ट था वो इतना खराब था कि जब अपोलो में डॉक्टर्स ने देखा, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर, जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए कि आप कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी ये हालत। तो गुरु जी की मेहर हुई थी, क्योंकि गुरु जी जिस स्टेट में थे जब लास्ट राइट से पहले, उसी में ही गुरु जी आपके मेरे शरीर पे खड़े हुए, शरीर पे ऐसे लेटे सीधा, और उनके शरीर से इतना अमृत था कि मेरी पूरा शरीर भीग गया। सो बहुत कृपा थी, गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया इस तरह से। और कहते हैं ना, जो रब की मेहर है वो बेअंत है, बेअंत। मैं बता रही हूँ कि कितने ही जन्म लगेंगे ऐसा सुनाने में। तो वो टेस्ट रिपोर्ट जब आई तो देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी थी, पूरा अमृत मेरे शरीर पे छिड़क दिया अपने शरीर से निकाल के। तो और उतना ही मुझे देखने मिला। तो वो भी डॉक्टर्स हैरान थे कि आप कैसे जी रहे हो ये रिपोर्ट के साथ। और उसके ऊपर वो ऐसी कृपा थी उसके ऊपर, मतलब वो डॉक्टर ने जो मेरे को मेडिसिन लिख के दी, प्रिस्क्राइब करी, वो मेडिसिन मैंने ली। और संगत जी उस मेडिसिन के साथ भी कितने उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी गिनवाए उन्होंने मुझे। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट वो गिनाए ही खाली। मेरे को गुरुजी ने नहीं भुगतने दिया ऐसा कुछ भी। वो हैरान हुआ जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ 4 महीने के बाद। तो उन्होंने बोला कि एक बार भी मैंने आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करा, आपको एक बार भी आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, आपने किया क्या है? कुछ तो किया, कुछ तो अलग किया है जो बाकी पेशेंट्स को नहीं समझ में आ रही। और मेरे को बताओ ताकि मैं दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करूं कि आप ऐसे करिए ताकि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं हो। संगत जी मैंने उसके साथ सत्संग किया, क्योंकि इस चीज की कोई दूसरी राय ही नहीं है सिवाय गुरु जी के, और कुछ हो ही नहीं सकता। जब वो बाकी सब पेशेंट्स को और सीनियर मोस्ट डॉक्टर अपोलो का बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स वो परेशान थे इस बात से, देख के, सुन के। तो मैंने उनसे सत्संग किया कि सिर्फ बड़े मंदिर के दर्शन और वहां पर प्रसाद, और वहां हर एक तरह का प्रसाद मैंने खाया है। जो जो आपने मना किया है वो सब मैंने खाया। जो आपकी मेडिसिन जो आपने दी वो मैंने खाई, मगर जो प्रसाद और बड़े मंदिर का दर्शन वो मैंने पूरा किया। सो ऐसी मेहर है गुरु जी की, ऐसी प्रसाद में शक्ति है कि हम उसको भाव से खा तो ले, भाव से उसको ले तो ले। जितना मिला है बहुत है। एक कण मिला है ना, वो भी बहुत है। क्या मिला है ये नहीं पता, उसका नाम नहीं है, उसका नाम सिर्फ प्रसाद ही है। अगर जल भी दिया है खाली, तो जल भी तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना, बड़ी नियामत। क्योंकि गुरुजी ने उस मंदिर का जल जो ब्लेस किया है, संगत सुनाएंगी आपको कोई कभी ना कभी कोई संगत। मेरे को थोड़ा पता है तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी कि ये वहां का जल है जिस जल में एक बार भी कोई, एक बार भी कोई उसका पान कर ले तो उसकी कहते हैं ना, पुश्तें, उसकी पुश्तें तर जाए, ऐसा जल है वहां पे।
और वो जल जिस तरीके से गुरुजी हमें देते हैं, ग्लास में सुच्चा एकदम प्रॉपरली हम उनको उसको ग्राइंड करते हैं। थैंक यू। सो संगत जी, आप बड़े मंदिर में खड़े हैं, ये उनकी कृपा है। आप बड़े मंदिर में दर्शन करते हैं, ये उनकी कृपा है। उस मंदिर का ऑरा किसी और तीर्थ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं सब तीर्थ, बट उस मंदिर का जो ऑरा है, उसमें खड़े होके कभी भी सोच भी बुरी नहीं लानी, सोच भी खराब नहीं करनी हमने। कहते हैं ना, सोचो के जो ऐसा जाओ कि इस जैसा कुछ नहीं है, ये समय जैसा कोई समय ही नहीं। तो ये हमारा एक धन है, हमें जो मिला, जो गुरु जी ने दिया। ऐसा धरती पे आज तक किसी रब ने आके मंदिर नहीं अपना बनाया, वो सब संगत ने बनाया। सिर्फ गुरु जी का मंदिर, बड़ा मंदिर जो गुरु जी के मुख से निकला, बड़ा मंदिर है, जो इस धरती के सबसे बड़े मंदिर हैं, उसमें हमें भी प्रसाद मिलता है। उसमें ये सब हमें श्वास लेने मिलते हैं उस स्थान का। कहते हैं ना, उसका टेम्परेचर अलग अलग है हर एक जगह का, वो हमें मिलता है। आप काउंट तो करें कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे पास, और कितना सुख है उन ब्लेसिंग्स में हमारे। दुनिया के तो बहुत तरीके की चीजें दिखेंगी हमें, मगर वो तरीके या वो चीजों का उसके सामने क्या वैल्यू है। आप पहुंच गए मंदिर में, हम तो कहते हैं ना, जब पहुंच गए मंदिर में तो धक्का लगे तब भी गुरु जी का है, प्यार मिले तब भी गुरु जी का है, डांट मिले तब भी गुरु जी की है। बस, दैट्स ऑल। इसके बाद आगे कोई सोच नहीं। आज भी गुरु जी आते हैं, विराजमान होते हैं, दर्शन देते हैं हर पल। बस ये है कि संगत को इतनी इतनी सोच ही मिले, इतनी सोच ही मिले कि गुरु के लिए तैयारी करें, अपना मन शुद्ध रखें, उनको वेलकम करें, कोई भूल ना करें। सब तरीके से अच्छा है। बस ये है कि गुरु जी ने जो तरीका सिखाया है, प्यार से हर चीज का हर काम बनाए, अपनी सेवा को अपनी सेवा करके, गुरु की सेवा करके समझे। ऐसे नहीं कि मेरी मनमानी चल रही है, मेरी मैं गुरु के पास, वही संवारो, वही बनाओ, वही कराओ, बस ऐसी अरदास हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। जब भी आ, वासन अंकल, आपको लगे कि कोई भी टाइम हमारा हो सत्संग करने का, मोस्ट वेलकम। हमें कभी भी आप आज्ञा करें तो हम सत्संग करें। शुक्रिया। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही मेस्मराइजिंग सत्संग, इंस्पिरेशनल सत्संग और अच्छी यादें आपने शेयर की हैं गुरु परिवार के साथ। जैसे ही गुरु जी महाराज की आज्ञा होगी वैसा आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतू नंदा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी महाराज। एम आई ऑडिबल अंकल? यू आर ऑडिबल नीतू नंदा। Thank you so much, Makhija uncle and Poonam Makhija auntie, for such a nice, beautiful, divine satsang. हम नई संगत के लिए आप लोग एक आदर्श हैं। आज जो आपने अपने जर्नी शेयर की है गुरुजी के साथ, पूनम आंटी, इतनी ब्यूटीफुली आपने बड़े मंदिर की सारी महत्ता का इतना अच्छा बखान किया है। कुछ कुछ वर्ड्स तो आंटी ऐसा लग रहा था कि आप ना वही बोल रहे हो जो 2-3 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोले थे। इट वाज लाइक मैं 10 तारीख को मैं फोर्टिस में मेरा अपॉइंटमेंट था दिल्ली में, लाफ एमएम GK1 में, and with the same problem which you had at that time. So हमने उधर से बड़े मंदिर जाना था और मेरे हस्बैंड वाज लाइक थोड़ा इम्पेशेंट हो गए कार में ना। ही वाज लाइक
तो मैंने सेम वर्ड बोले। मैंने कहा शुक्र करो उस परमात्मा का कि हम यहाँ खड़े हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ आने के लिए तरसते हैं और आ भी नहीं सकते। गुरु हमें अगर तकती हुई धूप में भी खड़ा कर देना तब भी शुक्राना करना कि पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हो गुरुजी आप, और हमेशा थैंकफुल रहना गुरुजी का। तो ही वॉज बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं क्या बोल रही है, इतना बुरा लग गया। मैंने कहा गुरु के दरबार में नहीं नीरज, गुरु के दरबार में सिर्फ थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू लॉर्ड्स गुरुजी। इतना प्यारा सत्संग आपने शेयर किया, मुझे लग रहा था कि आधी तो स्टोरीज में मेरी ही रिलेटेड है। कुछ महीनों पहले सेम आंटी, आई वेंट थ्रू बायोप्सी एंड एज यू सेड कि गुरुजी सब कुछ खुद ही प्लान करते हैं, सेम थिंग हैपेंड विद मी। बहुत ही प्यारी संगत गुरुजी की, जिन्होंने मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया, मुझे डॉक्टर बताया, और किसकी रूपरेखा? सब गुरुजी की, प्लानिंग सब गुरुजी की होती है। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आंटी, आपको पता है गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए एक एक संगत के पास इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस है ना, जो शायद हम सारा दिन भी अगर बैठे रहे ना तो उसको हम नहीं बखान ही नहीं कर सकते, हमारे पास वर्ड्स भी नहीं है। और इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस, इतनी प्यारी जर्नी गुरुजी ने हमें सबको ब्लेस की है अपने साथ। तो सेम थिंग आई वेंट एंड बायोप्सी तभी डॉक्टर्स बोलते हैं व्हेन दे सी समथिंग इज फिशी ओवर देयर, और आई वेंट थ्रू द सेम बायोप्सी। और व्हेन आई केम बैक ना, मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। मैं कहा गुरुजी तुसी मेरे नाल रही हो। एंड 6 days मेरे हस्बैंड वाज इन लाइक कि पता नहीं की होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, बच्चे भी परेशान। बट आई वाज लाइक जिथे मेरा मालिक मैनू रखेगा ना, आई हैव टू स्टे हैप्पीली विद हिम, बिकॉज उन्होंने मेरी बाजू पकड़ रखी है, मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरी बायोप्सी हुई है एंड इट केम नेगेटिव। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा यही सोचोगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो ही गुरुजी हमारे साथ है। नो, गुरुजी आपके साथ हैं अगर आप में विश्वास है, गुरुजी आपके साथ हैं अगर आप एक्सेप्टेंस है और आप सरेंडर करते हो, गुरुजी आपके साथ हैं अगर आप हर सिचुएशन में खुश हो। So Makhija aunty, I'm really blessed to have you over on this platform and thank you Makhija uncle. जैसे आपने बताया कि PSA का ऐसे काउंट बढ़ गया, it's not a coincidence because गुरुजी हमें शायद वही सेवा देते हैं जहां आपका कोई कोरिलेशन होता है। कुछ ऐसे ही मेरे अकाउंट्स भी आजकल कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, बट गुरुजी ना आपको गाइड करते हैं बहुत चीजों में, थ्रू सत्संग, थ्रू गुरुबानी, थ्रू संगत मैसेजेस, to live life happily, carefree. In his Sharan, stay always happy, blessed with him. Thank you so much. मैं सारी मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ओवर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत है आप गुरुजी महाराज की। लव यू लॉर्ड्स गुरुजी। ओवर टू यू वासन अंकल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग हम सब ने सुने हैं। थैंक्स अ लॉट नीतूनंदा आंटी अपने सत्संग सुनाने के लिए। अब हम सब गुरुजी महाराज से आगे